मीन राशि वालों 80 दिन शेष बचे हैं, जहां देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं। 80 दिन तक ही रहेंगे। 80 दिनों में आपके जीवन में किस किस तरह का परिवर्तन होगा, क्योंकि गुरु 80 दिनों तक इसी भाव में रहेंगे तो बहुत शुभ फल देंगे। बहुत शुभ फल, थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा शुभ फल देंगे, क्योंकि ये भाव का संबंध कह सकते हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि ये भाव यानी आपकी सबसे बड़ी चीज़ आपकी बुद्धि, यही नहीं, ये चीज़ जो है अपने आप में कई चीज़ों को बेहतर बना देता है। क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियां होती है और ये तीनों दृष्टि जहाँ रहती है, जिस जिस भाव पर रहती है, उस भाव का शुभ फल को एकदम बढ़ा देता है और अशुभ फल को, मतलब अशुभ स्थिति को दबा देता है। मतलब समझ ले कि मिट्टी भी हो तो उसे सोना बनाकर आपको एकदम से खुश कर देता है। अब ये 3 भाव पर दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने आप में आपके जीवन में ऐसा तहलका, ऐसी खुशी देने जा रहा है जिसके लिए चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबी होगी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, वीडियो लंबी हो फिर भी पूरा वीडियो देखें, समझें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ही बहुत ज़रूरी जानकारी लाते रहते हैं, ज़रूरी जानकारी देते रहते हैं। तो चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं कि आपके लिए समय कैसा रहने वाला है। आगे बात करें उससे पहले एक बात कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए रोज़ डेली राशिफल, नई जानकारी, महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी हम यहाँ से देते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दें, घंटी वाला बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात कि गुरु की दृष्टि जो है वो बहुत ज़्यादा काम करती है और इनकी दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, एकादश भाव पर पड़ रही है और लगन पर पड़ रही है। कोई भी शुभ ग्रह यदि लगन पर दृष्टि डाल दे तो समझ ले कि पूर्ण फल मिलने लगता है, बहुत अच्छा हो जाता है। यानी वो इंसान एकदम से लकी हो जाता है, भाग्यशाली हो जाता है। अब यही सोचिए कि आप इस समय, अब देवगुरु बृहस्पति उदय हो चुके हैं, पहले उदय नहीं थे, अस्त थे, और अभी तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो इस समय उच्च के हैं, यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल स्थिति में हैं। अब इसमें फ़ायदा आपको क्या क्या मिलेगा, यही हम आपको चलिए विस्तार से समझाते हैं, बताते हैं। सबसे पहले तो मित्रों आपको यहाँ बता दें कि देवगुरु बृहस्पति का इस भाव में रहकर आपके भाग्य भाव पर दृष्टि बनाना आपका किस्मत इस समय साथ देगा। किस्मत साथ देगा तो आप बैठे बिल्कुल भी ना रहें, अपने किस्मत को बिल्कुल भी ना कोसें। किसी भी हाल में आगे बढ़ने और आगे निकलने की प्रयास आपको यहाँ से अब शुरू कर देनी चाहिए। सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि इस समय आपके जीवन में बहुत सकारात्मक प्रभाव, परिणाम प्राप्ति होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब के बारे में, क्योंकि बहुत लोग जॉब, धन और बिजनेस इन चीज़ों को लेकर परेशान हैं। तो आपको बता दें कि इस समय आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो आपका दिमाग बहुत ही बेहतर तरीके से, एकदम कह सकते हैं कि छोटी छोटी बारीक चीज़ों को समझेगा और तब जाकर आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक्टिव हो पाएंगे। इसलिए यह समय आपका अच्छा है। साथ ही साथ आपको बता दें, आप इस समय बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपको जो प्लान करना है प्लान कीजिए। हाँ, ये याद रखिएगा, किसी के द्वारा बदनाम किए जा सकते हैं। अब ये बदनामी आपको गुरु नहीं दे रहे हैं, याद रखिएगा, गुरु आपको बदनामी नहीं दे रहे हैं। गुरु के कारण अच्छा होगा, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो कोई आपके टांग खींचने के लिए एक्टिव रहेगा और वो कहीं ना कहीं आपके परिवार का सदस्य। अब ये नहीं कहेंगे कि आपके परिवार के सदस्य में कौन, लेकिन यह है कि आपके परिवार का सदस्य हो या आपके बहुत ही करीब लोग होंगे जो आपकी तरक्की से जलने वाले होंगे और वो आप जानते हैं, संभवतः जानते ही होंगे, या फिर नहीं भी जानते होंगे तो ये कहेंगे कि थोड़े से समझदारी बरतें, क्योंकि आगे बढ़ने का अच्छा अवसर आप प्राप्त होगा, बहुत तेज़ी से प्राप्त होगा। ऐसे में यदि सतर्क नहीं रहेंगे, अपने प्लान को सबसे बताते रहेंगे तो फिर थोड़े बहुत रुकावट आएगा। पूर्ण रूप से रुकावट नहीं आएगा, इसलिए चिंता नहीं करना है। आपका यहाँ बहुत अच्छा समय रहेगा, बिजनेस में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, काम धंधा अच्छा चलेगा, सैलरी, मतलब ये कह सकते हैं इनकम जिसे कह सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। और यहाँ आप खुद एक अच्छे सलाहकार के रूप में, पार्टनरशिप के साथ बिजनेस है तो एक अच्छे सलाहकार के रूप में आप काम करके बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपका बुद्धि विवेक बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी। बहुत कह सकते हैं कि बुद्धिमानी पूर्वक काम करेंगे इन 80 दिनों में, यानी 31 अक्टूबर तक आपका भाग्य बहुत साथ देगा। शिक्षा की बात करें तो ये आपको बता दें, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे, मतलब ये भी एक तरह का उच्च शिक्षा ही मानकर चलें, यानी कुछ बड़े प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ आप हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने अध्ययन अध्यापन शिक्षा के प्रति, तो आपके लिए
ये उत्तम समय रहेगा और इसमें इतिहास रचने का समय रहेगा। मतलब अब तक आपने जितना मेहनत किया है और मेहनत को और ज़्यादा बढ़ा दें, तो इस समय कह सकते हैं कि 80 दिनों के अंदर रिजल्ट की प्राप्ति जो होगी वो आपको एकदम खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगा। मतलब शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा समय है। इस समय धर्म कर्म के प्रति आपके झुकाव बढ़ जाते हैं, क्योंकि नवम भाव पर दृष्टि जब भी किसी शुभ ग्रह की होती है तो इंसान धर्म कर्म और कह सकते हैं कि छोटे मोटे यात्रा करता है, कुछ धार्मिक क्रियाएं करता है, कुछ पुण्य प्राप्ति का काम करता है। धर्म कर्म से बहुत ज़्यादा मतलब वैसे तो आप में आस्था बहुत होते हैं, पूजा पाठ के प्रति आपके कह सकते हैं कि बहुत लगाव होते हैं, पुण्य का काम बहुत करते हैं। इसलिए यह समय आपका कह सकते हैं कि इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आपको और एक्टिव कर देगा, आपको बहुत उदार कर देगा। और साथ साथ मंत्र साधना करना, गुरु दीक्षा लेना, धर्म से बहुत ज़्यादा नज़दीकी इस समय महसूस करेंगे, क्योंकि ये बहुत शुभ ग्रह है जो आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। छोटे मोटे यात्रा भी आप करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ स्थिति इतनी शुभ रहने वाली है कि आपके जो भाग्य भाव के साथ साथ 11 भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो आपके लॉटरी लग सकते हैं, क्योंकि ये लॉटरी भाव भी माना जाता है। या एक तरह से ये कह सकते हैं कि अचानक से धन आगमन का रास्ता आपके पास आएगा। नौकरी आदि के लिए बहुत तैयारी कर रहे हैं, प्रयास बहुत कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, नौकरी मिल नहीं पा रहा है। ये देखिए, समय आपको नौकरी का जो कह सकते हैं कि स्रोत, जो इनकम का स्रोत देगा, नौकरी आपको दे सकता है। अब यहाँ 11 भाव का संबंध आपके जीवन के शुभ चीज़ों से भी है, तो कोई अच्छा आपके अंदर कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, वो अच्छे इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी जो आपका बहुत ज़्यादा इच्छा कर रहा है। जैसे कुछ चीज़ों को प्रॉपर्टी बनाने का योग भी है, प्रॉपर्टी से सुख भी है, अपने संतान से सुख भी आपको प्राप्त होगा, संतान सुख की भी प्राप्ति होगी, यानी पुत्र प्राप्ति होना, संतान प्राप्ति होना, घर में संतान के द्वारा कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करके घर के लोगों को खुशी देना, प्रसन्नता देना, समाज में आपकी प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ जाएगी। इस समय यदि किसी से आपके झगड़े हो चुके हैं, याद रखिएगा, किसी से झगड़े विवाद नाराज़गी हो चुके हैं, अब उनसे आप मिलाप करना चाहेंगे, मेल मिलाप करना चाहेंगे, मित्रता करना चाहेंगे, तो थोड़े से लगेगा, लेकिन मतलब जल्दी से आप मित्रता भी कर पाएंगे। आकस्मिक आपको धन लाभ भी होगा, कोई मनोकामना जैसे घर बनाने का सपना पूरा होना या शुरुआत भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि ज़मीन खरीदने की प्लान भी आप इस समय कर रहे होंगे, तो बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। ज़मीन खरीदना, घर खरीदना या कोई मशीनरी चीज़ों की खरीदारी करना, वाहन खरीदना, कुछ भी ऐसी चीज़, तो ये एक तरह का अच्छा समय आपका रहने वाला है। अब इसके साथ साथ तो आगे बात करें तो गुरु तो बहुत ज़बरदस्त कमाल करेंगे, क्योंकि खुद पंचम भाव में है और इनकी पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर है, फिर आपकी राशि पर है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस समय आपकी बुद्धि, विवेक, समझदारी और कुछ नया पाने का, कुछ नया करने का जिज्ञासा भी जो होगा वो पूर्ण रूप से आपको लाभ देगा। यहाँ स्त्री जाति से आपको ज़्यादा लाभ होगा, सपोर्ट आपको वहाँ से ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि स्त्री जाति या स्त्री के द्वारा कहीं ना कहीं आपको सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ इस समय आपके जीवन में जैसे कुछ ऐसे चीज़ें जो बहुत समय से आपकी इच्छाएं थी वो पूर्ण हो सकती है। आपकी जैसे आपके अंदर प्रतिभा है कुछ करने का, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर कोई ऐसे जज्बा है कुछ करने का, कोई हुनर है, कोई कला है, तो इस समय अपने प्रतिभा के द्वारा आपको सम्मान, पुरस्कार, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी आपको मिलने की संभावना है। जी हाँ मित्रों, ये बहुत बड़ा समय है। इन 80 दिनों में आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के पुरस्कार, सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। साथ साथ यहाँ प्रेम संबंध को लेकर थोड़ी चर्चा कर लें तो आपके लिए ये इस मामले में बहुत अच्छा समय है। किसी से प्रेम लगाव होना, प्रेम संबंध मजबूत होना, ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। यहाँ तक कि आपकी जिससे प्रेम करते हैं उससे बहुत नज़दीकी बढ़ना, यानी शादी विवाह की बातें होने की भी संभावना है। तो ये बहुत अच्छा समय है। तो इस समय अच्छी बात यह भी है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी कार्य आप करेंगे जो इतिहास में आपने कभी किया नहीं है, जैसे गुरु दीक्षा लेना, जैसे तीर्थ स्थल जहां आपने कभी गया नहीं वहां जाना, कोई नौकरी लग जाना, संतान सुख की प्राप्ति और शिक्षा में अद्भुत सफलता प्राप्त होना। मतलब ये समय आपके उन्नति का दौर रहेगा, लेकिन कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है आपकी गलती के कारण। जैसे ओवर कॉन्फिडेंस आपको बड़े बड़े डिसीजन में परेशान कर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए,
जब आपको पता है कि हमारे साथ अच्छा होने वाला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छत से मतलब कुछ छलांग लगा दें या कुछ भी ऐसा कर दें, ऐसा नहीं करना है। आप सोच समझकर अपने जीवन में सब कुछ हिसाब से चलें और सब काम आपका सफल होता चला जाएगा। अब जैसे तैसे रहेंगे तब तो काम में गड़बड़ होगा। यहाँ तक कि जैसे निवेश करना है तो सोच समझ कर निवेश करें। अब समय अच्छा चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे तैसे इन्वेस्ट कर दें। ज़रूरत के हिसाब से सोच समझकर समझदारी पूर्वक काम करेंगे, सफलता मिलता चला जाएगा। खान पान और शारीरिक व्यायाम भी आपको अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि इस समय मोटापे की, पेट निकलना, चर्बी बढ़ना ऐसी समस्या भी आपको प्रभावित कर सकता है। साथ साथ यदि जिनका गुरु अच्छे कंडीशन में नहीं होंगे, वैसे तो गुरु जो हैं अच्छे और शुभ फल देते हैं, लेकिन यदि अच्छे कंडीशन में नहीं होंगे तो थोड़े से परेशानी होगी। जितने मैंने बताया उसमें थोड़ी कमी हो जाएगी। इसलिए गुरुवार के दिन विशेष पूजा पाठ करना चाहिए, पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, गुरु व्रत हो सके तो करना चाहिए। साथ ही साथ तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चंदन, केसर, इसमें जो हो तो अच्छी बात है, ना हो तो आप उसमें कमी भी कर सकते हैं। थोड़ा सा गुड़ और चना दाल डालकर केले के पौधे में अर्पित करके देखिए, जीवन बना देगा और भाग्यशाली बना देगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।